आइए आज हम लोग टॉप 30 मिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के साथ साथ साइंस को भी शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। मेगास्थनीज कौन था? तो ये यूनानी राजदूत थे। कहाँ से आए थे? यूनान से। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका। इंडिका पुस्तक में ही इन्होंने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। अगला है, दूध किसका उदाहरण है? तो दूध किसका उदाहरण है? तो दूध पायस का उदाहरण है। ऑप्शन डी, पायस। अगला क्वेश्चन है, अल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? तो आल्पस पर्वत किन देशों में फैला है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, A+B। आल्पस पर्वत फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड दोनों देशों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सैंडी है, गिब्सन है, गिब्सन, सिम्सन, सिम्सन और विक्टोरिया। विक्टोरिया यानी सैंडी, गिब्सन, सिम्सन, विक्टोरिया, ये सभी मरुस्थल कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया महादेश की मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? बिहार में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। बिहार में 4 जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किस विधि से बनता है? तो भारत का प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। भारत का प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति कैसे बनता है? निर्वाचन विधि द्वारा। चयनित होता है, जैसे IAS, IPS ये सभी चयनित होते हैं। मनोनीत होता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा में कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जैसे लोकसभा में 2 सदस्य एवं राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री किस विधि से बनता है? तो नियुक्ति विधि से बनता है। ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने ATP अणु उत्पन्न होते हैं? ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने ATP अणु उत्पन्न होते हैं? सही आंसर हो जाएगा 38 यानी 38। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में कितने % ऑक्सीजन होते हैं? इसका सही आंसर होगा 65%। 65%, 65। किस शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? किस शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ऐसा शासक है जिसको बीना बजाते हुए दिखाया गया है। किस वंश से है समुद्रगुप्त? तो गुप्त वंश। गुप्त वंश। इसका दरबारी कवि कौन है? तो हरिसेन। हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं। हरिसेन ही इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन। अगला है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा। और फेफड़ा किससे प्रभावित होता है? फेफड़ा निमोनिया से प्रभावित होता है। निमोनिया से। किस महादेश से कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखा गुजरती है? किस महादेश से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा? देखिए, यह है पृथ्वी, इसके बीचों बीच गई है भूमध्य रेखा। इसके ऊपर से 23.5 डिग्री
नॉर्थ में यदि कहा जाए तो कर्क रेखा और साउथ में कहा जाए तो मकर रेखा। तो कह रहा है किस महादेश से तीनों रेखाएं गुजरती है, तो ऐसा है अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश से तीनों रेखा गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगर कहा जाए एशिया से कौन कौन सी रेखा गुजरती है, तो एशिया से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा ये दोनों गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरती है, तो सिर्फ मकर रेखा गुजरती है। मकर, ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ मकर रेखा गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका से तीनों रेखा गुजरती है। यदि कहे कि यूरोप से, तो यूरोप से कोई रेखा नहीं गुजरती है, कोई भी रेखा यूरोप से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी कलर का होता है। कैसा होता है? नारंगी कलर का। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? तो हर हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है। अगर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उससे रिकॉर्ड उसमें मौजूद होता है, तो उसका रिकॉर्ड उसमें मौजूद होता है ब्लैक बॉक्स में। वीवीआई है, इसका कलर नारंगी होता है, नारंगी। अगला है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाला प्रथम शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से है? मौर्य वंश। मौर्य वंश। शासक कब बना? 322 ईसा पूर्व में शासक बना। किसके मदद से? तो चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य के मदद से शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य किसके मदद से शासक बना? तो कौटिल्य के मदद से। किसको हराया था? तो धनानंद को हराया था। नंद वंश के शासक थे धनानंद, धनानंद को हराया था। अगला है, कौन सी नदियाँ कृष्णा की सहायक नदियाँ नहीं हैं? कौन सी नदियाँ कृष्णा की सहायक नदियाँ नहीं हैं? इसका आंसर हो जाएगा वर्धा। वर्धा कृष्णा की सहायक नदियाँ नहीं हैं। वर्धा कृष्णा की सहायक नदियाँ नहीं हैं, लेकिन कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं पंचगंगा, घाटप्रभा, कोयना, मालप्रभा। मालप्रभा यानी कि पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, दूधगंगा, ये सब कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। तो कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना। कौन नहीं है? तो वर्धा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अलवार संत किसके उपासक थे? तो अलवार संत किसके उपासक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अलवार विष्णु के उपासक थे। विष्णु के उपासक को अलवार कहते थे और शिव के उपासक को नैनार कहते थे। नैनार, नैनार किसके उपासक थे? शिव के, और विष्णु के अलवार, विष्णु के अलवार। मानव शरीर में रक्त शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में रक्त शरीर के भार का यानी वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 7%। 7%। यदि कहा जाए कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। कोशिका का कितना प्रतिशत जल होता है? तो कोशिका का कितना प्रतिशत जल होता है? तो लगभग 80% जल होता है। कोशिका क्या है? तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका है। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया? जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 में। 1935 में जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया। वर्साई का संधि कब हुआ? 1919 में। 1919 क्यों हुआ? 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई थी 1919 में, जिसका उल्लंघन जर्मनी ने कब किया? 1935 में।
किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का परिचालन करवाया? तो किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का परिचालन करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने रुपया का परिचालन करवाया। शेरशाह सूरी शासक कब बना? तो 1540 में। किसको हराकर? तो हुमायूं को हराकर। हुमायूं को हराकर। किस युद्ध में? तो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया 1540 में और शासक बना। वेलाडीला क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वेलाडीला लॉ एस के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिला में वेलाडीला लॉ एस का क्षेत्र है, जो कि लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है। विरिक रोग यानी किडनी रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम प्रदूषण से। कैडमियम प्रदूषण। कैडमियम प्रदूषण से किडनी रोग होता है। ट्रांसफार्मर किसको किस में बदलता है? तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर का काम है उच्च धारा को उच्च धारा को निम्न धारा में बदलना। उच्च धारा को निम्न धारा में बदलना किसका काम है? ट्रांसफार्मर का काम है। आंसर डी हो जाएगा, एसी को एसी में बदलता है। 23 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें सभी धाराएं हैं। इसमें कौन सी गर्म जल धारा है? समुद्री धारा है सब। इसमें कौन सी गर्म जल धारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुसीमा गर्म जल धारा है। सुसीमा गर्म है। बाकी लेब्राडोर, वेनेजुएला, कनारी, हम्बोल्ट, फॉकलैंड, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, ये सभी ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है और सुसीमा गर्म है। सिर्फ सुसीमा गर्म है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? वीवीआई क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 85। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई सन 1959 में। 2 अक्टूबर 1959। कहाँ हुई? तो राजस्थान में। राजस्थान राज्य में। कौन सा जिला? नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर में, राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की शुरुआत हुई 1959। कौन सी नदी भूमध्य रेखा के पास विक्टोरिया झील से निकलती है? तो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा के पास विक्टोरिया झील से निकलती है? तो ये है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, जो भूमध्य रेखा के पास है और गिरती है भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील कहाँ है? तो भूमध्य रेखा के पास अफ्रीका महादेश में है। ये सभी अफ्रीका महादेश में है। अगला है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? तो फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी। कहाँ किया था? अफ्रीका में। अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। अगला है चलती हुई वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? देखिए, यदि वेग दुगना करते हैं तो v स्क्वायर होता है हाफ mv स्क्वायर होता है। अगर आप v को दुगना करते हैं तो उसका चाल यानी गतिज ऊर्जा हो जाएगा 4 गुना। कितना गुना? 4 गुना हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे पहले वैट लागू हुआ था? तो भारत के किस राज्य में वैट लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। कब हुआ था? तो 2004 में हुआ था। 2004 में भारत के हरियाणा राज्य में वैट लागू हुआ था 2004 में। अब वैट क्या होता है? वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। हिंदी में कहें तो मूल्य
मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स, यह सबसे पहले हरियाणा में 2004 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है। रेटिनॉल किसका है? विटामिन ए का है। थायमिन किसका है? बी का है। टेकोफेरॉल किसका है? तो विटामिन डी का है। तो ये आपका 30 क्वेश्चन पूरा होता है। धन्यवाद।